इंडिया गठबंधन धरा का धरा रह गया है। ममता बनर्जी एक बार फिर एक लाख चलो का नारा देंगी। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और वहां पर यह गठबंधन एक साथ नजर नहीं आएगा, जिसका संकेत शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले नजर आया, जब कांग्रेस ने अपने तमाम विपक्षी दलों को, अपने गठबंधन के साथियों को एक साथ चर्चा करने के लिए बुलाया कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए तमाम मुद्दों पर। तो उसमें तमाम विपक्षी दल शामिल हुए जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसमें टीएमसी सामने नहीं आई। कि कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने मन बना लिया है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने चुनावी मैदान में उतरने का, जिसकी तैयारी वो कर रही है। और अब इसे देखते हुए टीएमसी ने इंडिया ब्लॉक से किनारा करने का मन बना लिया है, यानी पश्चिम बंगाल में कोई इंडिया ब्लॉक नजर नहीं आएगा। टीएमसी के सूत्रों का साफ कहना है कि जब कांग्रेस हमारे सामने पश्चिम बंगाल में चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, तो फिर हम राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ मंच क्यों साझा करें। जिसके बाद अब ये अटकलें तेज है कि इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बेहद मजबूत है और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को जब करारी टक्कर देती हैं तो वो कांग्रेस को भी एक साथ संभाल लेंगी, कांग्रेस को किनारे लगा देंगी। कांग्रेस जो इस सपने में है कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी से कुछ सीटें ले लेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कोई गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी राहुल गांधी को, कांग्रेस को घास तक नहीं डालेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी, एक लाख चलो का नारा देगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर देखा जाए, बिहार की राजनीति से तुलना करी जाए, तो बिहार में बिना गठबंधन सरकार बनाना संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले सरकार बनाती आई हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी को अकेले टक्कर देती आई हैं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने होंगी तो खुद अकेले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दोनों को पटकनी देती नजर आएंगी। तो इससे ये तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन विपक्ष का नहीं दिखाई देगा।